So good morning. Good morning. Good morning, Indra. Good morning. Nine. निवेदिता. मैं बताता हूँ तुम्हें ये चीज. रुको. फाइव हो गए हैं. We'll start in 1 minute. टाइम ऑफ डिसेंट. ओके आयुष कर देता हूँ रिपीट. एक डाउट निवेदिता का है. पूर्वा. ओके यू कैन सेंड मी. ठीक है. ओके so let's start again. Good morning everyone. Good morning my doctors. Let's start with today's session. एक डाउट है. अनुप्रीत, यस सिलेबस टेस्ट का सिलेबस तुम पूछ रही हो? यस इट इज सेम.
वही इक्वेशंस ऑफ मोशन तक ही आएगा, वर्टिकल मोशन नहीं आएगा। इक्वेशंस ऑफ मोशन तक इसलिए हमने 2 बार उसकी प्रैक्टिस भी करवा ली मैंने तुम लोगों से, ताकि तुम लोगों की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो ओके, एक डाउट है निवेदिता के, you're asking in upward motion displacement should be negative if you are taking final to initial. देखो, there is difference between taking from final to initial and final minus initial. हम जो डिस्प्लेसमेंट लेते हैं वो लेते हैं फाइनल, जैसे ये अपवर्ड मोशन है, हम क्या लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट की अगर डायरेक्शन देखनी है तो वो होती है फ्रॉम इनिशियल पोजीशन ए टू फाइनल पोजीशन बी। तो दिस विल बी द डायरेक्शन, इस तरफ होगी डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। लेकिन अगर उसकी, जैसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन माइनस इससे करेंगे तो उसमें उससे मेरा आएगा उसका मैग्नीट्यूड, तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दिया। सपोज ये हाइट थी मेरे पास, मान लो सपोज यहां से बॉडी यहां तक गई, तो यहाँ ये ग्राउंड है, मान लो हम डिस्प्लेसमेंट ए बी, बी से सी तक देख रहे हैं, तो ये हाइट टोटल है 10 मीटर्स, ये हाइट है मान लो 4 मीटर्स, तो फाइनल क्या है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट है उसकी 10 प्लस में, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है उसकी, इनिशियल पोजीशन है +4, तो हम +10 माइनस +4 करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इट विल बी +6। ठीक है, तो फाइनल में से जब इनिशियल को माइनस कर रहे हैं तो मेरे पास साथ में इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ जाती है। ठीक है, तो यू कैन चूज ईदर वे, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल होता है। अगर हम इसका इंग्लिश मीनिंग देखें, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, या फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर रहा है, तो एक ही बात है। आई होप आई एम क्लियर निवेदिता। ओके, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, देयर इज सम प्रॉब्लम एट योर एंड, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यू आर स्पीकिंग, बट ठीक है, चैट में, हाँ तुम चैट पे ही रिप्लाई कर दो। ओके बच्चों, एक टाइम ऑफ डिसेंट दोबारा रिपीट करने के लिए, देखो टाइम ऑफ डिसेंट क्या था, नीचे आने का टाइम था, राइट, ए टू सी, नीचे ए टू सी, यहां से ये पॉइंट था, ए से लेके सी तक का पॉइंट, राइट। तो वो क्या, उसका वैल्यू हमें, ये फॉर्मूला जो शॉर्टकट फॉर्मूला हमें याद रखना है, E इज इक्वल टू रूट ऑफ 2h/g। और ये कब एप्लीकेबल होता है आयुष? आयुष, ये एप्लीकेबल कब होता है? फ्रीली फॉलिंग के केस में, यस, इट इज एप्लीकेबल व्हेन u इज 0। जब u को 0 पुट करेंगे तो बॉडी या तो ड्रॉप्ड है या फिर फ्रीली फॉलिंग। ठीक है, यस, गुड, ठीक है, तो उस केस में ये चीज एप्लीकेबल है, तो हमने यूजिंग साइन कन्वेंशन ये निकाल ली। ठीक है, ओके है, क्लियर, आगे बढ़े। चलो, आज हम करेंगे नेक्स्ट, विच इज कंप्लीट मोशन। इसका थर्ड केस बनाने वाले हैं हम, कंप्लीट मोशन का। अगला बनाओ केस, कंप्लीट मोशन। कल वाले लेक्चर में से किसी और को कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी। आगे बढ़ने से पहले अगर किसी को डाउट है कल वाले लेक्चर में, तो वी कैन क्लियर दैट, अदरवाइज वील मूव। ओके, ठीक है, अगर किसी को है तो यू कैन रेज योर हैंड, एल्स वील मूव। ओके, गुड, चलो ठीक है। तो कंप्लीट मोशन मतलब हम लिख लेंगे इसको अपवर्ड प्लस डाउनवर्ड, दोनों है ये यहाँ पे। दिस इज अपवर्ड प्लस डाउनवर्ड जर्नी है इसमें, राइट। तो इसमें क्या होना है, तो upward और downward motion is nothing but the combination of these both the motions। तो इसमें just a second, एक सेकेंड,
हाँ ठीक है, अब यहाँ पे फोटो बनाएंगे सबसे पहले अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन कंबाइन करके। तो बॉडी को सपोज मैंने यहाँ से फेंका, ये ग्राउंड है, ठीक है, तो यहाँ से मैंने फेंका, उसकी सपोज इनिशियल स्पीड थी, इनिशियल वेलोसिटी u, अपवर्ड से फेंक दिया उसको, ठीक है, तो पहले वो ऊपर जाएगी फिर वापस वो नीचे आएगी, ठीक है। ये वैसे तो सेम लाइन में ही आएगी, मैंने उसको मोड़ा इसलिए ताकि तुम लोगों को दिख जाए, ठीक है, राइट, क्योंकि पहले ऊपर ऊपर जा रही है, फिर वो नीचे आ रही है, मतलब जाएगी तो ऐसे ही, जिस लाइन में वो ऊपर गई उसी लाइन में वापस नीचे आएगी, अलग लाइन नहीं होगी उसकी। अलग लाइन मैंने जस्ट इसलिए बनाई है ताकि तुम लोग इसको विजुअलाइज थोड़ा सा कर पाओ, अलग अलग हम पॉइंट्स को हम विजुअलाइज कर पाए, अदरवाइज एक ही लाइन में कॉपी में नहीं बना पाएंगे, ठीक है। मान लो ए पॉइंट से फेंका, बॉडी बीच में बी पॉइंट पे पहुंची, फिर बॉडी सी पॉइंट पे पहुंच गई, फिर बॉडी डी पॉइंट पे पहुंची, फिर बॉडी लास्ट में जो है वो ई पॉइंट पे पहुंच गई, ठीक है। तो हम यहाँ पे अलग अलग वेलोसिटीज, यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड जा रही है, यहाँ पे डाउनवर्ड जा रही है ठीक है, तो ये फोटो बना लो पहले तो इन दोनों एरोज की लेंथ जो है वो सेम होनी चाहिए, ये वाली एरो और ये वाली एरो, ठीक है, इन दोनों एरोज की लेंथ सेम होनी चाहिए, यहाँ पे 0 है, ठीक है, ओके। पहले फोटो बनाओ, फिर इसको डिटेल में करते हैं डिस्कस। डन, ओके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग, अच्छा मुझे ये बताओ, अब हम अच्छा पहली बात ये लिख लो, ये लिख लो, मैं पॉइंट लिखवा देता हूँ, कहीं बाद में तुम लोग भूल जाओ, ये अलग अलग लाइंस नहीं है, ठीक है। दिस मोशन इज अ मोशन इन सिंगल स्ट्रेट लाइन, this motion is in single straight line, this motion is in a single straight line, that is points B and D coincide, points B and D coincide, and A and E, and points A and E coincide, ये coincide करने वाले हैं, ठीक है, सेम ही पॉइंट्स है, ये अलग अलग नहीं है एक्चुअली में, दिस इज जस्ट टू विजुअलाइज, ओके। तो इस जर्नी को हमने तोड़ के स्प्लिट करके अलग अलग समझ लिया है कि अपवर्ड मोशन में हम चीजों को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड मोशन में हम चीजों को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है, ओके। तो इसमें कुछ स्टार पॉइंट्स हम लिखने वाले हैं। पहला स्टार पॉइंट, फर्स्ट स्टार पॉइंट, फर्स्ट स्टार पॉइंट, टोटल, आप लोगों ने मुझे मैसेज इस पे चैट बॉक्स में लिख के बताना है। फर्स्ट है टोटल डिस्प्लेसमेंट इन कंप्लीट मोशन, टोटल डिस्प्लेसमेंट इन कंप्लीट मोशन, यस गुड, सबका सही है। इशिता, ख्याति, जस्ट थिंक अगेन निवेदिता, अक्षिता, think again, अर्शिया, think again, इनायत, गौरी मेहता, सरगुन, think again,
प्रीत, रिविका, ख्याति। देखो ऑलमोस्ट सबका सही है, जिनका मैंने नाम लिया उनका गड़बड़ है। मैंने क्या पूछा, देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट इन कंप्लीट मोशन। कंप्लीट मोशन में पहले बॉडी ऊपर गई, फिर बॉडी नीचे आ गई, पहले बॉडी ऊपर गई, फिर बॉडी नीचे आ गई। तो क्योंकि उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, इट विल बी 0, बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज सेम। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, इट विल बी इक्वल टू 0, बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल positions आर सेम। मैंने पेन को यहां से फेंका ऊपर, यहां गया, फिर पेन वापस यहीं आ गया, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, तो ये तो हो गई टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात। इसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? ठीक है, समझ गया समझ गए तुम लोग, जिन लोगों ने गड़बड़ की थी। तो अगर उनमें से किसी को दिक्कत है, ठीक है, गुड, चलो ओके। अब हम बात करते हैं इसके अगले पॉइंट की, वो है अगला स्टार पॉइंट लिखेंगे बच्चों। इसमें ना क्या हम एक तो ये लिखेंगे हम टाइम ऑफ, अगला है जो टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट जो होता है, ये कल भी कोई जैसे बोल रहा था, तो टाइम ऑफ एसेंट जो है दैट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट होता है। टाइम ऑफ एसेंट कहां से कहां तक का टाइम है, टाइम फ्रॉम ए टू सी, और ये कहां से कहां तक टाइम ऑफ डिसेंट इज टाइम फ्रॉम सी टू ई। ठीक है, तो ए टू सी इज इक्वल टू टाइम फ्रॉम सी टू ई, ये याद रखना है। टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। यस, यू आर राइट नमन, यू आर राइट। ठीक है, तो देयरफॉर टाइम को हम लिख सकते हैं या तो u बाय जी या रूट ऑफ 2h बाय जी, दोनों ही ये सेम है, टाइम ऑफ एसेंट या फिर टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट हमने u बाय जी लिखा था, तो u कहां पे स्पीड है, उसकी ऊपर जाने वाली स्पीड है, h जो है उसकी टोटल हाइट है। तो जो जहां पे लगे, अपवर्ड मोशन में u बाय जी वाला फॉर्मूला लग जाता है, डाउनवर्ड मोशन में रूट ऑफ 2h बाय जी वाला फॉर्मूला लग जाता है। ये दोनों हमने अलग अलग उसमें लिख दिए। ठीक है, यस सर, यू आर राइट, गुड। ठीक है, इसके बाद जो एक क्वेश्चन आता है टाइम ऑफ फ्लाइट का। अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट होता है ना उड़ना। ये बॉल कितनी देर के लिए उड़ रही है, ये बॉल कितनी देर के लिए उड़ रही है, पहले जाने का टाइम फिर आने का टाइम, तो टोटल उड़ने का टाइम कितना होगा, ट्वाइस ऑफ टाइम ऑफ एसेंट या फिर ट्वाइस ऑफ टाइम ऑफ डिसेंट, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स u बाय जी इज इक्वल टू, ये टोटल टाइम ले लो, इज इक्वल टू 2 रूट ऑफ 2h बाय जी। This is total time in air. Yes, it is time of ascent plus time of descent. तो दोनों को हमने क्या किया यहाँ पे ऐड किया है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो 2u by g भी लिख सकते हैं, इसको 2 टाइम्स रूट ऑफ 2h by g भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। अगली वीडियो इज पॉज्ड। विशाली वीडियो पॉज हो गई, नेटवर्क एरर होगा कुछ। हाँ, बाकियों की तो चल रही है। विशाली तुम्हारे एंड पे गड़बड़ है। टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चों, एक बार चलो दोबारा बता देता हूँ मैं। टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या है जागृति, टाइम ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट का मतलब जितनी देर उड़ेगा वो। अब उड़ने का टाइम मतलब ऊपर जाने का टाइम और वापस आने का टाइम, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या करेंगे हम, ऐड करेंगे। तो ऊपर जाने का टाइम क्या था,
और नीचे आने का टाइम क्या था, मतलब उसको बोलेंगे टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। इसको लिख सकते हैं ना टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। दिस इज टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, राइट। टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट वैसे ही सेम ही होते हैं। कितना होता है u बाई जी, तो ट्वाइस कितना हो जाएगा 2u बाई जी, या रूट 2h बाई जी भी होता है तो उसका ट्वाइस कितना हो जाएगा 2 टाइम्स रूट ऑफ 2h बाई जी। तो दिक्कत परेशानी क्लियर है चीज? ओके। कल भी ये प्रॉब्लम, ये तुम लोगों को कंफ्यूजन आई एक कि हम टाइम ऑफ डिसेंट निकालने के लिए, टाइम ऑफ डिसेंट क्या होता है, जब बॉडी को ऊपर से फेंका, डाउनवर्ड मोशन में जब बॉडी को हम ऊपर से फेंकेंगे तो यू आर आस्किंग कि हम u बाय जी फॉर्मूला क्यों नहीं लगा सकते। बच्चे हम u बाय जी फॉर्मूला इसीलिए नहीं लगा सकते क्योंकि उस टाइम पे u क्या डालोगे, u तो जीरो होता है, राइट मुस्कान? u क्या होता है, जीरो होता है। जब ऊपर से बॉल को फेंका जाता है ना तो हमें h गिवन होता है, तो इसलिए फॉर्मूला रूट ऑफ 2h बाई जी लगेगा। यू गेटिंग मी? ओके सर यस सुरभि। सर बट अगर जो थ्रोन वाले अगर वो हो केस तो हम ये लगा सकते हैं u बाई जी? नहीं लगा सकते। थ्रोन मतलब नीचे को थ्रोन सर नहीं लगा सकते, u बाई जी तब भी नहीं लगा सकते, हमें इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगानी पड़ेगी। क्योंकि देखो हमने टाइम ऑफ डिसेंट के लिए क्या किया था, ये वाली इक्वेशन लगाई है ना, तो उस केस में हमने यहाँ पे u को जीरो पुट कर दिया था, तो अदरवाइज हमें वो वाला u पुट करना पड़ेगा जो जिसके साथ उसको थ्रो किया गया, ओके सर, राइट। इसलिए वहां पे यस वो सर, बिल्कुल डिफरेंट आएगा, उसका कोई शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं है, वो तो निकालना ही पड़ेगा। ओके सर। सर कंप्लीट मोशन में v एंड u दोनों जीरो, नहीं, सॉरी नॉन जीरो। हाँ दोनों नॉन जीरो होंगे। Excuse me, sir. यस वैशाली। यस टू रूट टू सर कैसे निकाला? क्या? सर टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकाला? टाइम ऑफ फ्लाइट वैशाली हमने देखो क्या है, इट इज, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट इज नथिंग, इट इज टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। अब क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो मैं इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 टाइम्स टाइम ऑफ एसेंट, या फिर इट इज 2 टाइम्स टाइम ऑफ डिसेंट। दोनों चीजें है ना, दोनों का ऐड कर रहे हैं और दोनों सेम है। देखो ये भी t है, ये भी t है, ये भी t है, तो इट इज 2t। क्या हो जाएगा, ये 2t हो जाएगा। ओके सर, ठीक है सर। ठीक है, और t की वैल्यू यस नमन। सर अगर मतलब डाउनवर्ड फ्री फॉलिंग मोशन में, अगर डाउनवर्ड फ्री फॉलिंग मोशन में अगर हम u इक्वल टू 0 है तो हम v बाय g लगा सकते हैं, जहां पर v जो कि फाइनल वेलोसिटी है। पहले उसके लिए फिर v फाइंड करना पड़ेगा, v नहीं दिया होता। हाँ अगर दिया हुआ तो, अगर दिया हुआ फिर लगा सकते हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट 4 पॉइंट, इसमें बच्चों एक ये चीज बहुत काम में आएगी आपको। क्या? ध्यान से सुनना। अभी मैंने सपोज इस बॉल को ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से फेंका, ये ऊपर जाती जाती स्लो हो जाएगी, ऊपर 0 हो जाएगी, वापस आके जितनी ये जब ये वापस ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी तो उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी अगेन इट विल बी कितनी, स्पीड कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड की होगी। तो जितना प्रोजेक्शन वेलोसिटी, जितनी इसकी वेलोसिटी मैंने इसको ऊपर फेंकने में लगाई, उतनी ही वेलोसिटी से वो वापस उसी जगह पे स्ट्राइक करेगी। सपोज मैंने ये जैसे ये पेन, इसको मैंने यहाँ से ऊपर 5 मीटर पर सेकंड से फेंका, तो 5 4 2 3 2 1 0, फिर वापस आएगा 1 2 3 4 5, ऐसे स्ट्राइक करेगा, बिल्कुल ऐसे ही चलेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, हम यहाँ पे u, तो यहाँ पे अगर मैं वेलोसिटी की फॉर्म में लिखूं, टेल मी, टाइप करो, अगर यहाँ पे उसकी वेलोसिटी u है जो मैंने बोला, उसके आधार पे यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी e पे,
टाइप द वेलोसिटी एट ई। तरुण मैं बताता हूँ किसका सही है, वो बताऊंगा सिर्फ। नमन गोयल का सही है, नमन गोयल का दोबारा सही है। तुमने 2 बार लिख दिया, फिर 3 बार लिख दिया। बच्चों आई एम आस्किंग वेलोसिटी, आई एम आस्किंग वेलोसिटी। मिलन यस सही है तुम्हारा, जोरावर सही है, सुरभि निष्ठा सही है। देखो नमन हाँ ये नमन दूसरा, इसका भी सही है। सृष्टि सही है, अक्षिता सही है, ठीक है। यस इट विल बी नेगेटिव। देखो पता है क्या है, तुम लोगों ने ज्यादा, वैसे जनता ने क्या लिखा है, यू लिखा है। यू से फेंका, यू से स्ट्राइक करेगा। यू आर राइट, दैट इज स्पीड, बट आई एम आस्किंग यू वेलोसिटी, राइट? तो लिसन टू मी वेरी केयरफुली, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ वेलोसिटी। अगर ऊपर जाते हुए यू है तो वापस आते हुए यहाँ पे कितनी होगी, इट विल बी माइनस यू। तो अगर तो आपने ये डायग्राम बहुत नीट बनाई है तो उसी डायग्राम में लिखो, अदरवाइज दोबारा बनाओ फोटो। दिस इज यू, दिस विल बी माइनस यू, ओके? यहाँ पे u है तो यहाँ पे माइनस u होगी। अगर यहाँ पे v है, अगर यहाँ पे v है तो d पे कितनी होगी, d पे कितनी होगी, d पे होगी माइनस v। यस गुड, d पे होगी माइनस v। यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 0 है, ठीक है? तो वेलोसिटीज को हम डब्बों में डाल देते हैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए। u माइनस u, यहाँ v, यहाँ माइनस v, यहाँ 0। These are the velocities in square boxes, ठीक है? यस नमन गोयल अच्छा जोक मारा तुमने। तो तात्पर्य इस बात का ये है, जब बॉडी को हम किसी पॉइंट से प्रोजेक्ट करते हैं, जब किसी बॉडी को हमने किसी पॉइंट से प्रोजेक्ट किया, ऊपर फेंका, तो उस सेम लेवल पे, देख रहे हो, इस सेम लेवल पे मैंने सपोज 10 से फेंका तो चलो 5 ले लो, 5 से फेंका था तो 5 यहाँ पे, इस लेवल पे 4 है, इस लेवल पे 3 है, इस लेवल पे 2 है, इस लेवल पे 1, इस लेवल पे 0। तो वापस जब उसी लेवल पे वापस जाती हुई आएगी तो 1 हो जाएगा, सेम लेवल पे। सेम लेवल पे वापस जाते हुए 2 हो जाएगा, सेम लेवल पे वापस जाते हुए 3, 4 एंड सेम। तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम वेलोसिटी होगी। बात समझ में आ रही है? इसको फोटो को हम दोबारा ही बना लेते हैं, तुम लोग को थोड़ी बड़ी सी इसको फोटो बनाना इसकी। थोड़ा इसको ना मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ ताकि अगेन आई एम सेइंग यू सेम थिंग, ये सेम सिंगल लाइन मोशन है, दिस इज जस्ट टू विजुअलाइज। मैंने इसको अलग अलग बनाया, सिंगल लाइन मोशन है। इसको थोड़ा और दोबारा बना लो बच्चों, तुम लोग भी सब थोड़े ज्यादा इसमें वो बना लेंगे, यहाँ पे ले लो, हाँ ठीक है। तो इसको पॉइंट्स कुछ बना लेते हैं, लेट्स से दिस इज ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है? तो यहाँ पे वेलोसिटीज लिख लेंगे, यहाँ पे वेलोसिटी है प्लस u, राइट? यहाँ पे वेलोसिटी ऊपर को होगी प्लस u, यहाँ पे वेलोसिटी नीचे को होगी माइनस u,